गुप्ता प्लीज रिस्पॉन्ड टू प्रेम पटेल कि ये कैसे हो पाएगा और विपक्ष को डर या शक किस बात का है? देखिए मकसूद जी, यहाँ पर प्रेम पटेल जी जिस तरह से फॉर्म डाउनलोड करने की बात कर रहे थे तो उन्हें पता होना चाहिए वो बिहार की बात कर रहे थे। बिहार में लोगों के पास इंटरनेट एक्सेस कितना है और कितने लोग बाहर रहते हैं, उनको ये पूरी तरीके से ये प्रक्रिया उनके लिए इजी होगी। उसमें फोटो चिपका कर उसे सबमिट करना, ये सारी चीजें तो करनी पड़ेंगी ना। प्रेम पटेल जी आपकी तरह थोड़ी ना है कि डाउनलोड कर लेंगे, यहाँ बैठ के टीवी चैनल पे प्रवचन दे देंगे। पर हकीकत में जब आप जब पूरी जमीनी लेवल पे इसके जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी तरीके की परेशानियां। मैं पूछना चाहती हूँ 11 डॉक्यूमेंट को डिसाइड करने में अगर आप आधार कार्ड को डिसाइड नहीं करते हैं तो आधार कार्ड क्यों फिर इतना मान्य है? आधार कार्ड रजिस्ट्री के लिए चाहिए होता है, आधार कार्ड बैंक में अकाउंट खोलने के लिए चाहिए। जब आधार कार्ड बनता है तो आपकी आंखों की पुतलियां स्कैन की जाती हैं, आपकी फिंगरप्रिंट स्कैन की जाती है, आपसे आपका निवास प्रमाण पत्र मांगा जाता है। फिर आधार कार्ड को किस आधार पर जो है पूरी तरीके से यहाँ दरकिनार और अवैध बता दिया गया। मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या वोटर आईडी कार्ड, क्या आधार कार्ड, क्या राशन कार्ड, क्या वहां पर जो मनरेगा जॉब कार्ड है, ये इन कार्डों की कोई वैल्यू नहीं। ये कार्ड पूरी तरीके से आइडेंटिटी डिसाइड नहीं करते हैं इस देश में। लगातार जिस स्टेट में सरकारें चल रही हैं, आपकी खुद की सरकारें चल रही हैं, यहाँ पर चुनाव आयोग के लोग नहीं बैठे। बल्कि सवाल तो मुझे चुनाव आयोग से पूछना चाहिए कि जिन जिन स्टेट में सरकार चल रही है, जो आधार कार्ड वोटर आईडी कार्ड के आधार पर जो वोट डाले गए हैं, क्या आप उनको मानते नहीं है? क्या ये सरकारें जो चल रही हैं, क्या ये पूरी तरीके से आप इनको भी अमान्य घोषित कर देंगे? मैं पूछना चाहती हूँ, इस प्रक्रिया के लिए आपने एक बीएलओ डिसाइड कर दिया और जो कुछ स्वयं सेवक जो आपने डिसाइड कर दिए, वो स्वयं सेवक कौन होंगे ये आप बताइए। आप उसकी डिटेल क्यों नहीं देते? आपकी पूरी जो प्रक्रिया है उसको पारदर्शी बनाने के लिए पूरी तरीके से उसकी वीडियोग्राफी कराइए, आप पूरी तरीके से उसको अपलोड करिए ताकि कोई भी उस पर उंगली ना उठा सके। पर ये चुनाव आयोग जिसकी खुद की पारदर्शिता सवालों के घेरे में खड़ी हुई है, जो ये कहता है कि 45 दिन के बाद आपके पास कोई वीडियोग्राफी नहीं होगी, वोटिंग की जो रिकॉर्डिंग होती है, वोटिंग का जो पूरा ऑडियो वीडियोस होते हैं वो नहीं दे पाएगा। ये चुनाव आयोग जो ये नहीं बता पाया कि महाराष्ट्र में 2 घंटे के अंदर किस तरीके से वहां वोटिंग परसेंटेज बढ़ गया। ये चुनाव आयोग ये नहीं दे पा रहा है कि महाराष्ट्र की वोटिंग लिस्ट आज तक नहीं दे पाया, जिसको हम पढ़ सकते हैं या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हम जिसको देख सकते हैं। आपके अपने कंसर्न है और विपक्ष में लगातार ये सवाल उठते रहे, आरोप भी बहुत से आप लगाते हैं, लेकिन प्लीज बने रहिएगा, प्लीज आगे मुझे बढ़ने दीजिए प्लीज। मेरे सवाल खत्म नहीं हुए मकसूद जी। मकसूद जी, सबसे बड़ा सवाल ये है कि यार ये जो समय डिसाइड किया गया है, इस समय में क्या संभव है कि 8 करोड़ जो लगभग लोग हैं उनको पूरी तरीके से ये फॉर्म फिल करके जमा करके और उनको पूरी तरीके से सत्यापित किया जाएगा? सरकार के नुमाइंदे तो कह रहे हैं कि ये मुमकिन है और उन्होंने इसीलिए बहुत सारे बीएलओ के अलावा वॉलंटियर्स भी यहाँ पर उन्होंने लगा दिए। लेकिन निवारा प्रसाद